दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे सभी मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में। तो आज हुंडई आईपीओ की अलॉटमेंट होने वाली है, तो चलिए जानते हैं कि आईपीओ की अलॉटमेंट कब तक आने वाली है और इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आईपीओ से कितना लॉस हो सकता है और इसके अलावा बाकी के आईपीओ के भी प्रीमियम को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हुंडई मोटर आईपीओ को देखें तो आईपीओ कल के दिन ही क्लोज हुआ है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 1960 है और 7 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 27,870 करोड़ का है और पूरा का पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो इस आईपीओ का साइज काफ़ी बड़ा देखने को मिला, तो इसके कारण आईपीओ में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस देखने को नहीं मिला और आईपीओ 2.37 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीस पोर्शन में आईपीओ को 6.97 टाइम, एचएनआईएस पोर्शन 0.60 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.50 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। यानी कि एचएनआईएस और रिटेलर्स इन दोनों की ओर से देखें तो आईपीओ में बढ़िया एप्लीकेशंस नहीं लगा है और दोनों ही पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हुआ। एम्प्लॉयज़ पोर्शन को देखें तो 1.74 टाइम सब्सक्राइब हुआ। तो इस तरह देखें तो आईपीओ में कुछ खास एप्लीकेशंस देखने को नहीं मिला है। आईपीओ कल क्लोज हुआ है और इसकी अलॉटमेंट डेट 18 अक्टूबर है, यानी कि आज ही आईपीओ की अलॉटमेंट होने वाली है। रिफंड डेट 21 अक्टूबर है, क्रेडिट डेट भी 21 अक्टूबर है और आईपीओ की लिस्टिंग 22 अक्टूबर को यानी कि ट्यूसडे को होने वाली है। इस आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। अब जिन्होंने भी इस आईपीओ में अप्लाई किया है उन सारे ही लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है। अब अगर किसी ने आईपीओ को अप्लाई करते समय कोई मिस्टेक किया है तो हो सकता है कि उनको एप्लीकेशंस नहीं लगे। इसके अलावा हो सकता है कि आपने कट ऑफ प्राइस के ऊपर अप्लाई नहीं किया होगा तो आपको भी अलॉटमेंट नहीं मिलेगी। लेकिन बाकी के सारे लोगों को जिन्होंने आईपीओ को सही सही से फिल किया है उन सारे ही लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है। यानी कि इस आईपीओ में जिन्होंने भी अप्लाई किया है उन सारे ही लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाली है। हुंडई मोटर आईपीओ की अगर प्रीमियम को देखें तो आज इसका प्रीमियम 40 रुपये डिस्काउंट के ऊपर तक जाते हुए देखने को मिला। हालांकि वहां से देखें तो थोड़ी रिकवरी भी आती हुई देखने को मिली है। उसके बाद ये 28 रुपये डिस्काउंट के ऊपर देखने को मिला और अभी देखें तो 16 रुपये डिस्काउंट के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 7 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 112 रुपये एक लॉट से नुकसान हो सकता है। अभी इसके करेंट प्रीमियम को देखें तो 1% के अराउंड आपको डिस्काउंट में देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर ओवरऑल जिस तरह से इसके प्रीमियम डिस्काउंट में जाते हुए देखने को मिले हैं तो इस आईपीओ से प्रॉफिट बनने की उम्मीद नहीं है। हालांकि यहाँ पर देखें तो क्यूआईबीस का बढ़िया पार्टिसिपेशन देखने को मिला है, यानी कि 7 गुना के अराउंड क्यूआईबीस पोर्शन में आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो अगर बड़े इन्वेस्टर्स चाहें तो आईपीओ को डिस्काउंट से बाहर भी ले जा सकते हैं, यानी कि आईपीओ की लिस्टिंग भी पॉजिटिव हो सकती है और लिस्टिंग के बाद भी लगातार आपको जंप देखने को मिल सकती है। लेकिन जैसे ही रिटेलर्स इसकी ओर अट्रैक्ट होंगे उसके बाद इसके शेयर्स के प्राइस के अंदर आपको बड़ी गिरावट देखने को मिलने वाली है। यानी कि आज नहीं तो कल इसके प्राइस के अंदर गिरावट देखने को मिलेगी ही। तो कभी भी आपको इस तरह के आईपीओ के अंदर अप्लाई नहीं करना चाहिए जो आईपीओ बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आई हैं। क्योंकि अगर आपको 500 का चीज़ 2000 में मिलता है तो ये कहीं से भी बाई करना सही नहीं है। तो यहाँ पर भी सेम तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। आईपीओ बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आया है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो भी आपको महंगे प्राइस के ऊपर बाई नहीं करना है। अब जैसे कि इस आईपीओ की ही बात करें तो यहाँ पर आईपीओ 1960 रुपये के प्राइस के ऊपर आया है। अब हो सकता है कि लिस्टिंग के बाद इसके प्राइस के अंदर गिरावट देखने को मिलेगी और काफ़ी दिनों तक प्राइस आपको नीचे ही देखने को मिलेगा। अब प्राइस यहाँ से गिरकर कहाँ तक जा सकता है तो ये तो कोई भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है। लेकिन इसके प्राइस के अंदर गिरावट देखने को मिलने ही वाली है। तो अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करके रखते हैं तो हो सकता है कि अगले 2-3 सालों तक आपको प्राइस 1960 रुपये के ऊपर भी आते हुए देखने को नहीं मिले, या हो सकता है कि 2-3 साल के बाद आपको ये प्राइस देखने को मिले। यानी कि आपको काफ़ी लंबे समय के लिए इसमें होल्ड करना पड़ सकता है। यानी कि आपका जो पैसा है वो एक ही जगह स्टक हो जाता है और इसमें आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है। तो पहले इसके प्राइस के अंदर आपको बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। अब हो सकता है कि यहाँ से प्राइस 1000 रुपये तक भी आ जाए या उससे नीचे भी जाते हुए देखने को मिल सकता है और उसके बाद हो सकता है कि इसमें रिकवरी आए। यानी कि काफ़ी लंबा समय लग सकता है इसको रिकवर होने में। तो कभी भी आपको ऐसे आईपीओ में जानबूझकर अप्लाई नहीं करना है कि जिन आईपीओ से आपको लॉस होने वाला हो या उसके प्राइस के अंदर लिस्टिंग के साथ ही गिरावट देखने को मिले। दीपक बिल्डर्स आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम पहले जहां 40 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अब 43 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 73 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 3139 रुपये
एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 21% से ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी प्रीमियम डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। और वारी एनर्जीज आईपीओ के भी प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर भी फिर से तेजी देखने को मिल रही है। तो पहले प्रीमियम जहां गिरकर 1275 रुपये के ऊपर तक आते हुए देखने को मिला, उसमें देखें तो फिर से जंप देखने को मिली है और 1400 रुपये के ऊपर इसका प्रीमियम ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 9 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 12,600 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 93% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी प्रीमियम देखें तो प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। अब ये जो सेक्टर है डिमांडिंग सेक्टर है, तो इसमें आगे आपको बढ़िया सब्सक्रिप्शन भी देखने को मिलेगा और लिस्टिंग भी बम्पर होने की उम्मीद है। तो मैं जल्द ही इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो लेकर आऊँगी, जिसमें हम जानेंगे कि आईपीओ का एंकर लिस्ट कैसा आया है। एक और मेन बोर्ड आईपीओ गोदावरी बायो रिफाइनरी आईपीओ। यह आईपीओ 23 अक्टूबर से ओपन होने वाला है और इसका अभी ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। तो आपको कभी भी ऐसे आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है जिसका कि ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड आपको देखने को न मिले। अब इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो अपलोड कर दी है, तो अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट लेकर आती रहूंगी। तो आगे भी ऐसे ही अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।